नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम थोड़ा सा आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में डिस्कस करेंगे, जो मुझे बहुत ही पसंद है ये चीज़ें पढ़ना, इस तरह की चीज़ें पढ़ना और थोड़ा सा अपने आप को स्टडी करना, क्योंकि हम इस तरीके की चीज़ें जब पढ़ते हैं तो हम अपने आप को जान पाते हैं कि हमें लाइफ में आगे क्या करना है और थोड़ा मोटिवेशन भी मिलता है। तो चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं कि क्या चीज़ें हैं। देखिए, ज्ञान क्या है? ज्ञान है बाहरी विषयों का आत्मसात। यह व्यक्ति को स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर ले जाता है, अर्थात जहाँ इस प्रकार की मानसिकता पाई जाती है उसे ज्ञान कहा जा सकता है। और और जहाँ यह नहीं है वहाँ ज्ञान नहीं है। ज्ञान का आधार क्या है? जहाँ ज्ञान भौतिक है वहाँ ज्ञान का आधार मन है। जहाँ यह संपूर्णता आध्यात्मिक है वहाँ उसका आधार आत्मा है। देखिए दोस्तों, देखिए ज्ञान का आधार क्या है। देखिए, जहाँ ज्ञान भौतिक है वहाँ ज्ञान का आधार मन है, ठीक है। और जहाँ यह संपूर्णता आध्यात्मिक है वहाँ उसका आधार जो है आत्मा है। तो जहाँ पे देखिए, जहाँ पे ज्ञान हम भौतिक चीज़ों से रिलेट करते हैं ज्ञान को, वहाँ जो है इसका आधार जो है मन हो जाता है। लेकिन जब हम ज्ञान को आध्यात्मिकता के रूप में लेते हैं, इसके स्वरूप में लेते हैं, आध्यात्मिकता के स्वरूप में लेते हैं, तो उसका आधार जो है वो आत्मा हो जाता है। ज्ञान मन को आत्मा के साथ संयुक्त करता है। जो मन को आत्मा के साथ नहीं मिलाता है वह ज्ञान नहीं है, बल्कि ज्ञान की भ्रांति है। इसी कारण तथाकथित ज्ञान से मन में अहंकार पैदा होता है। यदि तुम एक अहंकारी व्यक्ति को देखते हो तो तुम्हें अवश्य समझना चाहिए कि इस व्यक्ति को ज्ञान नहीं बल्कि ज्ञान की भ्रांति है। दरअसल वो असलियत में ज्ञान नहीं है, ठीक है। एक बार दो बड़े विद्वानों में बहस छिड़ी। पहले ध्वनि पैदा होती है या पहले तार गिरता है? दोस्तों, ध्वनि मतलब आवाज़। जब बिजली गिरती है तो आपने देखा होगा कि एक तो बिजली हमें दिखाई देती है और ध्वनि सुनाई देती है। तो वाद विवाद महीनों तक चलता रहा। एक बार दो बड़े विद्वानों में बहस छिड़ी, पहले ध्वनि पैदा होती है या पहले तार गिरता है। वाद विवाद महीनों चलता रहा, किंतु किसी निर्णय पर नहीं पहुंचा जा सका। तब उन लोगों ने निश्चय किया कि एक रात पेड़ के नीचे बैठकर ही व्यवहारिक रूप से देखा जाए कि पहले तार गिरता है कि पहले ध्वनि होती है। अगली सुबह पाया गया कि माथे पर तार गिरने के कारण दोनों पंडित मरे पड़े हैं। अतः यह तथाकथित ज्ञान बिल्कुल नहीं है, बल्कि ज्ञान की भ्रांति है, जो तुम निश्चय ही अर्जित करना नहीं चाहोगे। प्रथम स्तर में मन स्वयं ज्ञान का आधार है। कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध के समय कौरवों को युद्ध का परिणाम समझने की बहुत चेष्टा की गई। दोस्तों, कौरवों को युद्ध का परिणाम समझने की बहुत चेष्टा की गई, यहाँ तक कि युधिष्ठिर ने उन लोगों में परिवर्तन लाने के लिए भगवान से प्रार्थना की। वहाँ परमात्मा की अनुकंपा भी थी, किंतु जड़ भाव होने के कारण वे इसको समझ नहीं सके। हाँ, अर्जुन के गांडीव की टंकार से वे आसानी से समझ सके थे। इसलिए अविकसित मन भौतिक शासन से ही शासित होता है, अन्य से नहीं। देखिए, सांसारिक ज्ञान अपने प्रथम स्तर में भौतिक मानसिक होता है और इसके बाद मानसिक।
जब इस ज्ञान को भौतिक जगत में कार्यान्वित किया जाता है तब यह मानसिक भौतिक होता है। इस ज्ञान का भौतिक जगत में अल्प मूल्य है, किंतु इसका मूल्य बदलते रहता है। जो सिद्धांत आज पसंद किया जाता है वह कल बदल जाता है। तब यथार्थ ज्ञान क्या है? यथार्थ ज्ञान उस सत्ता का ज्ञान है जिसमें देश, काल और व्यक्ति में परिवर्तन से भी उनमें कोई परिवर्तन नहीं हो। इस जगत में सभी कुछ सकारण है, अर्थात कार्य कारण का परिणाम होता है और कारण का परिणाम कार्य होता है और इसी तरह चलता रहा है। जहाँ कार्य कारण तत्व काम करता है वहाँ अपूर्णता रहती है। इस ज्ञान से अथवा ज्ञान के आने वाले स्रोतों पर कोई अहंकार नहीं कर सकता। वेद में कहा गया है, मैं कहता हूँ कि मैं नहीं जानता हूँ और न यह कहता हूँ कि मैं जानता हूँ, क्योंकि वह परम सत्ता सिर्फ उसी के द्वारा जाना जाता है जो जानता है कि परमात्मा जानने और नहीं जानने के परे हैं। जानना एक विशेष मानसिक धारा प्रवाह है। परम सत्ता देश, काल और व्यक्ति के परे है। यह अपरिवर्तनीय होने के कारण यदि कोई व्यक्ति आध्यात्मिक मानसिक ज्ञान अर्जित करने की चेष्टा करता है अपेक्षाकृत भौतिक मानसिक ज्ञान के, अर्थात यदि उसके ज्ञान का स्रोत बाह्य भौतिकता नहीं है बल्कि आंतरिक आध्यात्मिकता है, तब उस अवस्था में वह ज्ञान यथार्थ ज्ञान होगा। जिस आध्यात्मिक मानसिक ज्ञान का अंतिम बिंदु आध्यात्मिक ज्ञान हो वही एकमात्र ज्ञान है। इसी ज्ञान के माध्यम से मनुष्य अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है। तो दोस्तों, वी हैव कंप्लीटेड द होल स्टोरी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में नहीं आया होगा, और फिर भी अगर कुछ समझ नहीं आता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। देखिए, अगर हमें असली ज्ञान प्राप्त करना है तो हमें भौतिकतावाद होता है उसकी ओर ना जाके हमें आध्यात्मिकता अपनानी चाहिए। हमें चीज़ों में उलझ कर नहीं रहना चाहिए, हमें हर मोमेंट को एंजॉय करना चाहिए। देखिए, चीज़ें भी अपनी जगह ज़रूरी होती हैं, क्योंकि अगर हमारे पास चीज़ें नहीं होंगी तो हम अपना दैनिक जीवन ठीक प्रकार से नहीं जी पाएंगे, क्योंकि हमें अपना दैनिक जीवन ठीक प्रकार से जीने के लिए हमें चीज़ों की, पैसों की आवश्यकता होती है। लेकिन उसके साथ ही हमें यह भी समझना चाहिए कि हम अपने दायित्वों को, कर्तव्यों को ठीक प्रकार से समझें, उनको निभाएं। हमारे साथ जो भी रिलेशन जुड़े हैं हम उनको प्राथमिकता दें, उनको समय दें। हम अपने समाज के लिए कुछ अपना कर्तव्य निभाएं, ठीक है। कोशिश करें कि जितना हमसे बन सके उतना हम लोग करें। तो यही सारी चीज़ें हैं। और देखिए, मनुष्य अपने लक्ष्य तक जो है वो ज्ञान के कारण, ज्ञान से ही पहुंच सकता है, ठीक है। और आध्यात्मिक मानसिक ज्ञान का अंतिम बिंदु आध्यात्मिक ज्ञान हो वही एकमात्र ज्ञान है। इसी ज्ञान के माध्यम से मनुष्य अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है। तो थैंक यू। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।